You are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the second lecture of reasoning. Reasoning का पहला लेक्चर मैंने दिया है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, आप पहला लेक्चर देखोगे, क्योंकि जब सीरीज़ में एक ऑर्डर में चल रहे हैं चीज़ें तो सीरीज़ में ही देखना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि उससे आपको क्या हो जाएगा, एक लिंक भी बनता है और दूसरा जो पहले कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे. अगर आप बीच में ही देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मिस हो जाएगा चीज़ें. जो पहले चीज़ें मैंने बताई है वो यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे. इसलिए आपके लिए अच्छा है कि अगर आपने पहला लेक्चर इसका नहीं देखा, लेक्चर फर्स्ट, वो आप देख लो, रिलेटेड टू रीजनिंग नंबर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर. ठीक है. फुल कोर्स बाय करने के लिए, फुल कोर्स देखने के लिए, आप अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप WS एकेडमी पे फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर पूरा GS, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा. तो YouTube पे आपको जो है पूरा कवर नहीं हो जाता है. YouTube पे हम एक सीरीज़ लेकर जाते हैं थोड़ा सा, सो दैट आपको पता चले किस तरीके से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और किस तरीके से चीज़ों को समझना है और पढ़ना है. फुल कोर्स के लिए आपको एकेडमी के साथ जुड़ जाओ, वहाँ पर आप इसको फुल डिटेल में देखोगे. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो कल मैंने आपको बताया था आपको नंबर सीरीज़ के बारे में, और नंबर सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ मैंने बताई थी. मैंने एडिशन वाली सीरीज़ बताई थी, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ बताई थी, मैंने आपको जो है सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज़ बताई थी, मैंने आपको फोर्थ जो है डिवीजन वाली सीरीज़ बताई थी, मैंने आपको जो है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज़ बताई थी आपको. ठीक है, इकट्ठे मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी. इसके अलावा फिर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है. जब भी आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, जनरली ये ऐसी सीरीज़ होती है जो इंक्रीजिंग सीरीज़ होती है, जो इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या देखना होता है कि सीरीज जो है ये बढ़ रही है या घट रही है. उसी हिसाब से आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हो. फिर मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में मैंने बोला था ये ऐसी सीरीज होती हैं जो डिक्रीजिंग सीरीज होती है. ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा हो, पहले बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे छोटा होता है. उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने पहले बड़ा बोला था, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा. इस तरीके से सीरीज को फॉलो करके कंप्लीट करना होता है. इसके अलावा मैंने आपको फिफ्थ बताया था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाली सीरीज, और मैंने आपको बोला था अगर आपके पास स्क्वायर 30 तक याद नहीं है आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो. तो 30 तक स्क्वायर्स आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था अगर आपको 11 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आप उसको इस ट्रिक को किस तरीके से यूज़ करोगे. जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 4 6 3 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना 11 के साथ आप इजीली कर सकते हो. ये 2 एज इट इज़ 2 रखा, ये 2 + 1 हो गया 3, ये 3 + 1 हो गया 4, ये 6 + 3 हो गया 9, ये 6 + 4 हो गया 10. लेकिन यहाँ पर 0 आएगा, 1 कैरी आएगा 4 के ऊपर. ठीक है, तो 4 + 1 क्या बनेगा, ये 5. आ रही बात समझ. ये 4 + 1 क्या आ गया, अब 5. 5 + 2 कितना होता है, आप बोलोगे ये हो गया 7. फिर ये क्या बचा लास्ट पे, अकेला 2 है, तो इसको 2 कर सकते हो. इस तरीके से आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 के साथ. ये आपको याद रखना है. तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम सीरीज़ करेंगे स्क्वायर वाली सीरीज़, हम क्यूब वाली सीरीज़ हम करेंगे. उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं एक टॉपिक के रिलेटेड, तो आपका टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर हो जाता है. तो क्यूब वाली सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे, क्यूब सीरीज़ की बात करेंगे, तो क्यूब सीरीज़ का मतलब क्या होता है. अगर मैं क्यूब लिखता हूँ, क्यूब का मतलब होता है अगर मैं ए क्यूब लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो वो बन गया ए क्यूब. सबसे पहले क्यूब समझो आप. ठीक है, मैं लिखता हूं 2 का क्यूब, मैं लिखता हूं, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 × 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 2s are 4, 4 2s are 8. ये आपको पता होगा, टेबल आपको याद होना चाहिए और क्यूब्स आपको पता होने चाहिए. 1 से 10 तक ही क्यूब्स आप याद रखोगे, 10 से ज्यादा नहीं रखोगे. 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 9 और 10 का क्यूब आप रखोगे. पूरा फोकस अगर रखोगे ना, आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ जाएगा. पूरा फोकस अगर रखोगे, पूरा कंसंट्रेशन रखोगे, पेन और रफ सामने रखोगे, तो साथ साथ अगर लिखोगे तो वो पूरा याद ही हो जाता है. 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 2 2s are 4 2s are 8, 3 का होता है 3 3s are 9 3s are 27, 4 का होता है 4 4s are 16 4s are 64, 5 का होता है 5 5s are 25 1 2 5, 6 का जो होता है 6 6 are 36 × 6 होता है 216,
7 7 49, 7 343 होता है। 8 8 64, 8 होता है 512 होता है। 9 9 81, 81 इंटू 9 इंटू 27 होता है 729 होता है। और 10 का क्यूब होता है 1000। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। ये क्यूब्स अगर आपको याद होंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन करोगे। मैं यहां पर अब क्वेश्चन सीधे लिखता हूं, स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सो दैट आप उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आंसर करोगे। क्वेश्चन मैं बनाता हूं, खुद ही बनाता हूं। मैं लिखता हूं 1 मैंने लिखा, 1 कॉमा मैंने 27 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 125 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 343। आपको बोलना है इसके बाद क्या आएगा। ऑप्शन ए आपके सामने होगा, क्या यहाँ पर आएगा 216 आएगा, क्या यहाँ पर बी जो है, क्या यहाँ पर 512 आ जाएगा, क्या यहाँ पर सी जो है 729 आ जाएगा, क्या यहाँ पर डी जो है नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे पूरा ध्यान रखो। तो सबसे पहले आपको देखना ये 1 है, उसके बाद आपने देखा ये 27 है, 125 430 434। तो जब आप देखते हो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, ये इंक्रीजिंग सीरीज आगे आगे देखते हो बढ़ता जा रहा है। 1 1 के बाद 27 27 के बाद 125 125 के बाद 343। तो आगे 343 से बड़ा ही वैल्यू होगा। तो 343 से कौन सा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, मतलब ये आंसर तो नहीं आएगा, 216 आंसर नहीं आएगा। ये पहले क्लियर हो गया। फिर आप देखते हो, बोलते हो सर 1 का क्यू 1 लिखा आपने, 27 आपने लिखा, 125 लिखा आपने, 343 लिखा। ये तो जाना पहचाना है, जाना पहचाना। मैंने तो इस तरीके की चीजें याद की है, तो आपको पूरा जहन में आएगा कि सर ये मैं अगर क्यूब करता हूं तो क्यूब के हिसाब से ही निकलता है। तो ठीक है, यहां पर आप लिखते हो सर 3 3 9 3 27 के हिसाब से मैं चल रहा हूं, लेकिन ये तो 5 का क्यूब बन गया सर ये बन गया 7 का क्यूब। इस तरीके से आप लिखोगे 7 का क्यूब, तो ये बन गया सीधे 1 का क्यूब। तो 1 फिर 2 छोड़कर 3 3 छोड़कर 4 छोड़कर 5 5 6 छोड़कर 7 आ गया, 8 छोड़कर यहां पर क्या आएगा 9 आएगा। तो जब 9 का क्यूब आपको पता होगा, आप बोलोगे हाँ सर 9 का क्यूब तो हमें पता है 729, तो आप क्या करोगे 729। मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन जो दिया है ये इंक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है। अगर इंक्रीजिंग है, जो भी यहां पर इसके बाद वाला वैल्यू आ जाएगा, यहां पर जो भी आ जाएगा वैल्यू, जो भी यहां पर वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू जो होगा वो 343 से बड़ा ही होगा। मतलब आपको पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। फिर इन क्वेश्चंस को देखोगे, फिर देखोगे हाँ ये तो क्यूब वाली सीरीज है, तो इस तरीके से आप क्यूब वाली सीरीज को कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये होगा एक वाला क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो क्यूब्स पे आपको देखने को मिलता है। समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ सर हमें पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया यहां तक। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे एक सीरीज आती है जिस सीरीज को नाम दिया जाता है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहां पर, हाँ एक सीरीज और आती है जिसको बोलता है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, FIBONACCI। ठीक है, सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसी सीरीज है। ये सीरीज क्या होती है, वहां पर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता इस सीरीज का नाम, वहां पर इस टाइप की सीरीज दी होगी, आपको उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक सीरीज लिखता हूं, इस सीरीज आपको पता चलेगा ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर जो होता है, यहां पर मैं लिखता हूं नेक्स्ट नंबर, जो आने वाला नंबर होता है, इज द एडिशन ऑफ, बिल्कुल आराम से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो दैट जिनका रीजनिंग में कुछ भी होल्ड नहीं है वो भी रीजनिंग में जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। प्रीवियस नंबर्स, ठीक है, प्रीवियस नंबर्स। तो नेक्स्ट नंबर इज द एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर्स। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ना कि डेफिनेशन लिखने से। मैथ्स जो होता है ये डेफिनेशन से समझ नहीं आता जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी। मतलब मैंने लिखा यहां पर 1, फिर मैंने लिखा यहां पर 2, फिर मैंने लिखा यहां पर 3 का बाद मैंने लिखा 5, फिर के बाद मैंने लिखा 8 के बाद मैंने लिखा 13 के बाद मैंने लिखा 21, और उसके बाद आपको यहां पर बोलना है यहां पर क्या आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन ए में यहां पर लिखता हूं, ऑप्शन बी में लिखता हूं, ऑप्शन सी में लिखता हूं, ऑप्शन डी में लिखता हूं। ऑप्शन ए में लिखता हूं यहां पर सपोज 28, यहां पर मैं लिखता हूं 27, यहां पर लिखता हूं मैं
34, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 36। तो इस सीरीज़ को क्या किस तरीके से आपको करना है, देखो ध्यान से, अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से आप देखो, ध्यान रखना। तो अगर आप इस सीरीज़ को पढ़ोगे, आप लिखोगे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है। तो आपको बोलना है आगे क्या आ जाएगा। तो अगर आप इसको अपने लॉजिक से करोगे, आप बोलोगे या तो ये प्लस है या तो ये मल्टीप्लाई है, तो आप करोगे ऐसे 1 इंटू क्या करूंगा मैं, ये 2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर जब मैं 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन फिर 2 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, वो 3 आ जाएगा। आप बोलोगे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1, फिर ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो लेकिन 2 इंटू 1 3 नहीं आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज के हिसाब से आप नहीं करोगे इसको। फिर सर किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इस चीज को करेंगे हम, ठीक है। ध्यान देखो, ठीक है, मैं इरेज करता हूं पहले इसको। अब देखो इसको किस तरीके से हम करेंगे। इसको करेंगे हम, अगर हम देखेंगे ये वाला जो है, ये जो है और ये जो है, पहले दो को जोड़ो, पहले इन दो को जोड़ोगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब इन दो को जोड़ा, 1 + 2 मैंने किया तो ये वाला 3 आ गया। कौन सा वाला 3 आ गया। फिर जो है 3 और 2 को जोड़ा मैंने तो क्या आ गया, ये वाला 5 आ गया। फिर 5 + 3 को मैंने जोड़ा तो बन गया ये वाला 8। ये वाला 8 और 5 को जोड़ा तो ये बन गया 13 यहाँ पर। फिर 13 को 8 से जोड़ा तो बन गया 21। 21 को 13 को जोड़ा, दैट इज 13 और 21 को जोड़ा, मतलब 4 और 3 आ जाएगा सर, 34 आएगा। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो दैट मीन्स जब नेक्स्ट नंबर जो होता है, जो आगे वाला नंबर होता है, वो किसका होता है, वो एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स का एडिशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही। फिर एक बार मैं फिर से बोलूंगा सो दैट आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 3 मैंने लिखा, फिर यहाँ पर 5 लिखा, फिर 8, फिर 13, फिर 21, फिर 34, और आपको बोला जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या है। तो आप क्या बोलोगे, सर नेक्स्ट नंबर जो आएगा, क्योंकि अगर मैं ये नंबर देखता हूं, प्रीवियस दो को जोड़ूंगा तभी ये नंबर आएगा। तो 1 + 2 को आप जोड़ते हो तभी ये नंबर आएगा। फिर इस नंबर की बात करोगे, फिर आप बोलोगे सर 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो तभी 5 आ गया। फिर अब 8 की बात करो, आप बोलोगे सर 3 + 5 को मैंने जोड़ा तभी 8 आ गया। फिर मैं 13 की बात करूंगा, आप बोलोगे सर 5 + 8 को मैंने जोड़ा 13 आ गया। इसी तरीके से इन दो को जोड़ा तो ये नंबर आ गया, इन दो को जोड़ा तो ये नंबर आ गया, इन दो को जोड़ूंगा तो ये नंबर आएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा 21, दूसरा आएगा 34, मतलब यहाँ पर एक तो 5 आ जाएगा, दूसरा 55 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 55 आ जाएगा। ये सीरीज पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यूब वाली सीरीज भी, फिबोनाची सीरीज में मैंने आपको बताई, स्क्वायर वाली सीरीज बताई, डिवीजन वाली सीरीज बताई। ये सीरीज जब पता होंगे तब ही आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक नहीं होते। आपको उठा लेते हो क्वेश्चन को, उतारते हो पेपर के ऊपर, फिर करते हो सॉल्व। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको पता है कि एग्जामिनर को कि मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर वाला क्वेश्चन फॉर्मेट करना है, तो वहां पर वो 1 मिनट के अंदर अंदर वाला क्वेश्चन ही देगा वो जो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो कोई भी बड़ा क्वेश्चन उठाएगा आपको ट्रैप करने के लिए और बच्चे उसी में स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस को दिखाता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लिखता हूं। एक क्वेश्चन सबसे पहले, ये प्रैक्टिस सेशन अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला आपको जब तक आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर वो है, पेन उठा लो और प्रैक्टिस करो। 49, 1 to 1, 1 to 1, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते, कोई भी बुक अगर आपके पास है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 361, ठीक है, इसको आपको आंसर करना। ऑप्शन ए में यहां पर लिखता हूं आपको, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में लिखता हूं आपको, आप ऑप्शन खुद कर, आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा। ठीक है, आप इस आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये सीरीज आपको बतानी है, ये सीरीज क्या आ जाएगी। ठीक है, फिर ऑप्शंस वाले भी बता दूंगा, बट अभी आप इस सीरीज को कंप्लीट करो। इसका आंसर जो आना चाहिए वो क्या आएगा। तो पहले मैं लिखता हूं ऑप्शन जो इसका आना चाहिए। ठीक है, एक तो मैं लिखता हूं आपको 1 to 1, ऑप्शन बी लिखता हूं मैं 1 to 8, उसके बाद मैं लिखता हूं थर्ड जो 289, और उसके बाद मैं 4 लिखता हूं 361। ये आपके ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास रफ पेपर है तो सामने, तो रफ पेपर सामने रखो और इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ध्यान रखो। देखो इसको हम करेंगे। सबसे पहले अगर यहां पर देखोगे ध्यान से, ये 49 है, ये 21 है, ये 169 है, ये 361 है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे आगे आगे आना है और देखूंगा मैं ये इंक्रीजिंग सीरीज है। तो सीधे पता चलता है सर इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीजिंग सीरीज देखने के बाद मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं पहले तो 49 है, फिर 1 to 1, काफी गैप है,
काफ़ी ज़्यादा गैप है बीच में। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर जो है 121 और 169 में बहुत गैप है, 169 और आगे चलूँगा फिर एक और आएगा, फिर 361 आएगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे इसको किस तरीके से करेंगे, जब आप ध्यान से देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो 49, आप बोलते हो सर 49 वाला ऑलमोस्ट, जब मुझे स्क्वायर याद है तो आप देखोगे मुझे स्क्वायर्स पता है, तो आप देखते हो 49 किसी का स्क्वायर है, 121 भी किसी का स्क्वायर है, 169 भी किसी का स्क्वायर है, 361 भी किसी का स्क्वायर है। जब आप 49 करते हो आप बोलते हो सर ये तो 7 का स्क्वायर हो गया, चलो मैं पहले स्क्वायर से ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब इसको देखते हैं तो विजुअलाइज यही चीज होती है कि ये स्क्वायर वाली सीरीज है, क्योंकि ये नंबर स्क्वायर के हैं। कौन कौन सा स्क्वायर ये हम देखेंगे, 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है, और ये 169 13 का स्क्वायर होता है। यहां पर अगर आपको देखना है यहाँ का कौन सा स्क्वायर, और 361 आपको डेफिनेटली पता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है। मेरी बात समझ में आ रही, तो ये आपको स्क्वायर्स पता चल गई, ये कौन किसका स्क्वायर होता है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे किस तरीके से करना है ये देखेंगे हम। फिर यहां पर अगर देखोगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या आएगा तो आपको बोलना है, और यहां पर क्या आएगा आपको ये भी नाम बताना है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर 13 14 का स्क्वायर, यहां पर 7 है, 7 के बाद 2 का गैप आप बोलोगे, यहां पर भी 2 का गैप बोलोगे। तो अगर यहां पर 14 रखते हो, 14 और 19 के बीच में कितना गैप है, आप बोलोगे 5 का गैप है, तो दैट मीन्स 14 तो आएगा नहीं यहां पर। फिर आप बोलते सर मैं 50 रखता हूं, 15 और 19 के बीच में 4 का गैप है, ठीक है, और यहां पर 2 का गैप आ गया, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स चलो अगर आप बोलते 7 11 13 2 का गैप छोड़कर इसने दिया है, लेकिन अगर आप 2 का गैप यहां पर देते हो, मतलब 13 और 15 लिखते हो, तो 13 और 15 में तो 2 का गैप दिया आपने, तो 15 का स्क्वायर आपने किया 2 to 5, तो आपने 2 to 5 दिया है। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन भी होगा 2 to 5, क्या ये सही है या गलत है, तो यहां पर आपने 15, फिर 15 और 19 के बीच में गैप आपको 4 देखने को मिले, मतलब यहां पर 15 भी सेट नहीं बैठता है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, यहां पर 15 भी सेट नहीं बैठता। फिर क्या करेंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। ये 7 जो आपने लिखा, ये 11 जो लिखा आपने, ये 13 जो लिखा आपने, और फिर यहां पर डैश है, फिर 19 जो लिखा, इनके स्क्वायर जो आपने लिखे ये एक्चुअली प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। तो एक तो यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, नंबर फर्स्ट स्क्वायर से पता चलता है, और दूसरा जो होता है आपको कॉन्सेप्ट लगाना प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर आपको पता है कौन सा होता है, 1 करोगे आप 3 से स्टार्ट करोगे, आप 7 के स्टार्ट करोगे, 11 के साथ स्टार्ट करोगे, 13 के साथ स्टार्ट करोगे, 13 के बाद सीधे 17 आता है, 17 के बाद सीधे 19 आता है, 19 के बाद सीधे 23 आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर जो होता है अपना नंबर होता है और 1 होता है। मतलब यहां पर 3 की बात करूंगा 3 into 1, और मैं क्या लिखता हूं 1 into 3। 11 की बात करूंगा, ठीक है, 7 की बात करूंगा 7 into 1 या 1 into 7। तो ये होते इसके फैक्टर्स, सारी बात समझ। 1 और 3 मतलब सॉरी, एक तो खुद और दूसरा 1 के साथ ये फैक्टर बनाते। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर जब देखते हो तो यहां पर सर 17 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको फिर लेकिन पता होना चाहिए सर 17 का स्क्वायर, तो आपको पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। हाँ सर 289, 17 का स्क्वायर यहां पर डालो 289। हाँ सर यहां पर 289 ऑप्शन में है, ये 289 ही आ जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, दिमाग में आ गई बात कि क्या करना था इसको, हाँ ये समझ में आ गया। तो ये था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर मैंने 2 कॉन्सेप्ट लगाए, वन वॉज द सीरीज कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या था, प्राइम नंबर सीरीज का क्वेश्चन था ये, जिसको आपको सॉल्व करना था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं तो थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा लो, दिमाग से ही आपको जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई स्क्रीन के ऊपर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूं, मैं लिखता हूं 50 कॉमा लिखता हूं 45 कॉमा लिखता हूं 40, फिर लिखता हूं 30, फिर लिखता हूं 35, फिर लिखता हूं 30, और आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में लिखता हूं 45, ऑप्शन बी जो है मैं लिखता हूं 35, ऑप्शन सी जो मैं लिखता हूं 25, और ऑप्शन डी जो मैं लिखता हूं वो मैं 20 लिखता हूं। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको आई थिंक आपने सभी ने किया होगा, ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट मुझे सिखाना क्या है यहाँ पर, आपको सीधे समझ में आना चाहिए। पहले 50 है, फिर आगे आगे जाकर डिक्रीज होता जा रहा है,
क्योंकि 50 है, 45 है, 40 है, 35, फिर 30 है, 30 से नीचे ही है, मतलब कम वैल्यू है 30 से, कम वैल्यू 30 से दो ही है, एक 25 है और 20 है, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ये एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं, ये वाली चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। फाइनल एग्जाम में आपको हमें किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करने होते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर बचा कि आप देखते हो सर यहाँ पर 50 था, फिर 45, मतलब मैंने 5 को माइनस किया, 45 से -5 को किया, 40 को -5 किया, 35 आया, 35 को माइनस किया 5, 45, 30 आ गया, इसको -5 करूंगा तो 25 आएगा। अगर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा, फिर बोला जाएगा डबल ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको बोला 25 और भी 5 करूंगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 और 20, यहाँ पर आपको 20, 25 मैंने लिखा है। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन आप बताओगे सर, पहले 25 फिर 20 आएगा, ना कि 20, 25 आएगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी, अगर आपने JKPSI का पेपर देखो, बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस थे, 10-12 क्वेश्चंस मैथ से रीजनिंग लेकर, मतलब अगर इसमें से 15 क्वेश्चन थे, 15 इंटू 1.25 करो, 1 3/2, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन का कितना था, 1.25 सर, शायद 1.25, हाँ 1.25। आप खुद ही देख सकते हो कितने मार्क्स बनते हैं, 15 क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनते हैं। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे इसलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, बट आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया होगा वो हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, मैं अगर लिखता हूं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन से लिखेंगे। 40691024, ठीक है, 256, यहां पर आप एक सेकंड, इसको मैं यहां पर रब करता हूं, इरेज करता हूं। अब यहां पर हम आ जाएंगे, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, फिर यहां पर कॉमा करके 16 लिखा, फिर यहां पर 4 लिखा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन ए जो दिया है, ठीक है, आपको क्या लिखा है यहां पर, ऑप्शन ए जो लिखा आपको 256 है, ऑप्शन बी लिखा है यहां पर 36 है, ऑप्शन सी लिखा है 64 है, ऑप्शन डी लिखा है 49 है। ये आपको यहां पर बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से देखोगे, बिल्कुल कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। या देखो आपको आगे चलना है, आगे आगे जाओगे, ये क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब मेरा कहने का शॉर्ट में, या तो ये सब्ट्रैक्ट वाली सीरीज है, सब्ट्रैक्ट वाले मतलब नेगेटिव वाली सीरीज है, या ये क्या है, या ये डिवीजन वाली सीरीज है, या दोनों लग सकते हैं, या डिवाइड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब ये हमें डेफिनेटली हमें पता चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। अगर आप ये ध्यान में देखोगे, ये आप देखोगे ये किसी का स्क्वायर है, अगर आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर है तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है। 256 भी एक का स्क्वायर है, मतलब एक का मतलब कोई डिजिट है जिसका स्क्वायर है। 16 भी किसी का स्क्वायर है और 4 भी किसी का स्क्वायर है, और ऑटोमेटिकली जब ये सभी स्क्वायर्स हैं तो ये भी किसी भी ये स्क्वायर्स बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, ये बोलोगे 2 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, ये बोलोगे 4 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आगे आगे आपको लेकर चलना है। लेकिन जब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये किस तरीके से करना है मैं ये हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर बताया तो आप इसका आंसर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो अपना आंसर, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 4096, ठीक है, 4096, ठीक है। कुछ डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए, वैल्यू, ये वैल्यू आना चाहिए, तभी ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो माइनस तो होगा नहीं, लेकिन ये है कि डिवाइड करेंगे कुछ तब आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। 4000 ये 1 ये 200 में है, ये फिर टेंस में ही है, तो दैट मींस डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो डिवीजन ही करेंगे। इसको किससे डिवीजन करेंगे सो दैट ये आ जाएगा, फिर इसको किससे डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर सपोज मैं इसको लास्ट पे क्या आना चाहिए, पहले मुझे 1 आना चाहिए, पहले मुझे 1 आना चाहिए। दैट मींस अगर मैं 1 कैसे आएगा, 1 जब ये कट कैसे हो जाएगा, जब इसको 4 से करोगे तभी ये कट हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे सपोज मैं अगर 4 से करूंगा इसको डिवाइड, यहाँ पर 4 1 जार 4 आ गया तो हो गया, फिर 0 0 ही रहेगा, फिर यहाँ पर 9 है, फिर 4 2 जार 8, इतना तो आएगा ना, कैलकुलेशन करना, हो गया 8, लेकिन ये 9 है, 1 बचा, बन गया 16, 6 4 4 जार 16, हाँ सर 1024। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना था, मुझे यहाँ पर इस जगह पर मुझे मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस जगह पर क्या करना था, मुझे डिवाइड करना था 4 से, तब मुझे 1024 आया। अब मैं 1024 पे पहुंच गया, अब मुझे 1256, चलो मैं इसको 4 से ही करता हूं,
4 से आगे करता हूँ, आगे देखते क्या हो जाएगा। 4 2s are 8, हाँ सर 2 यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2, यहाँ पर कितना बचा 10, मतलब 8 आ गया, लेकिन यहाँ पर 10 है, 2 बच गई, 22 बना। 4 5 are 20, लेकिन ये 22 था, 2 और बचा 24, ठीक है। 4 6 are 24। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी डिवाइड मैंने 4 से किया, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, लेकिन मैं इसको अब यहाँ पर क्या डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं इनको सेटिस्फाई करूंगा। 16 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा, हाँ 4 4s are 16, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 256 को, ये 256 है, इसको यहाँ पर किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। जो भी आ जाएगा वो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जब मैं 4 से करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 6s are 24, बचा कितना यहाँ पर, बचा कितना 4 6s are 24, बचा 1, ये 25 ना, बचा 1, ये 16 बना। 4 4s are 16, 64। मतलब यहाँ पर अगर मैं 64 रखता हूँ तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। और इसी 64 को जब डिवाइड करता हूँ किससे, 64 से करता हूँ, तभी ये 16 आ जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला 16। तो आपने देखा किस तरीके से, ये आपको विजुलाइज करना है। पहले आपको सीधे पता चलना चाहिए ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से उतारता हूँ, फिर से लिखता हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे तरीके से कवर हो, क्लियर हो जाए क्या क्या सोचना था इसमें। बस वही मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। 4096 कॉमा करके 1024 लिखा है, उसके बाद 256, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, इनको इसी तरीके से करना है। ये लिखा है यहाँ पर, उसके बाद 16 है, उसके बाद 4 है। बात समझ में आ रही है? जब आप इसको देखते हो, ध्यान से अगर देखते हो, अगर आपको ये पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये किसका होता है, आप बोलोगे ये 16 का स्क्वायर होता है, और ये आप फिर बताओगे आगे क्या होता है। तो मतलब अगर देखोगे ये 2 का स्क्वायर, 2 को डबल किया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा, ये 8 का स्क्वायर, डबल मैंने किया ना, 2 को डबल किया तो 4 आ गया, 4 को डबल किया तो 8 किया, 8 को डबल किया 16, 16 को डबल किया तो 32 आ जाएगा, 32 को डबल किया तो 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो यहां पर भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 16 का स्क्वायर पता है, डेफिनेटली 16 का स्क्वायर पता, तभी आप कर सकते हो ये वाली चीज। तो यहां पर 8 8 62, तब भी इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ सर, आपकी बात तो क्लियर हो गई हमें, जो भी आपने यहां पर बता दिया है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा, जो एग्जाम से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो था 3 6 11 18 27 डैश और 51 की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। डैश और 51 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए में लिखता हूँ आपको, ठीक है 36, ऑप्शन बी को लिखता हूँ मैं 38, ऑप्शन सी को मैं लिखता हूँ 40, उसके बाद ऑप्शन डी को मैं लिखता हूँ 37 में लिखता हूँ। ये आपके आंसर्स हैं। अब आपको करना है इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे ये देखना है। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, सॉल्व करने से पहले देखते 3 है, फिर 6, फिर 11, फिर 18, फिर 27, फिर 51। डिफरेंस भी कम है, मतलब 6 और 3 में गैप कम है, 6 और 11 में गैप कम है, 11 और 18 में गैप कम है, 18 और 27 में गैप कम है। मतलब इतना तो समझ आ रहा है। 3 से मैं जब आगे जाता हूं, ये तो प्लस वाली ही सीरीज है, ये तो 100% प्लस वाली सीरीज है। क्यों? दो चीजें याद रखनी, एक तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, दूसरा गैप डिफरेंस इनके बीच में कम है, तो दैट मींस ये प्लस वाली। अगर यहां पर मैं लिखता 3, तो यहां पर लिखता मैं 81, फिर लिखता मैं यहां पर 128 सपोज, तो ये तो इंक्रीजिंग सीरीज है। तो लेकिन यहां पर डिफरेंस ज्यादा, 81 और 3 के बीच में गैप ज्यादा, मतलब आप ये बोलोगे ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। कुछ बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आपको चीजों को क्या करना है, समझना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक पे भी ध्यान दिया करो। लॉजिक आपको पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। 1 मिनट में इसको इरेज करता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम 50 क्वेश्चंस इसके करेंगे। आज ही नहीं करने एक ही दिन में 50 क्वेश्चन, बट हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको इससे छोड़ेंगे हम, ठीक है। सो आपको अच्छी तरीके से कमांड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब आप आगे देखते हो, आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो 3 से यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर से 11 पे जाऊंगा, यहाँ पर 18 पे जाऊंगा, यहाँ पर 27 पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, जब आप बोलते हो सर मैं अगर इसको 3 से 6 जाता, 3 × 2 करूंगा, 3 × 2 करूंगा तो 6 आएगा, लेकिन फिर 6 × 2 + 1 करता हूं मैं, तो ठीक है आ गया 11। अगर मैं 3
इंटू क्या करता हूँ 3 इंटू 2 6 आएगा, तो फिर 6 इंटू 2 भी करता हूँ, फिर ये 12 आना चाहिए, फिर 12 इंटू 2 करता हूँ, फिर ये 18 आना चाहिए। तो इस तरीके से इंटू इंटू नहीं आएगा, प्लस आएगा। जब मैं इसको +3 करता हूँ तो यहाँ पर 6 आता है, 6 को फिर प्लस करूंगा सपोज 4 तो 11 आएगा, 11 को क्या करूंगा 18 आएगा। आप बोलोगे सर 5 करो, ठीक है, 18 को क्या करोगे ये 27 आ जाएगा, ठीक है। 11 और 5 सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको आ जाएगा ये वहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 + 7 18 आ जाएगा, 18 को बात करूंगा तो 27 आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये अगर 10 करूंगा तो 28 आएगा, तो मुझे 9 करना चाहिए। तो दैट अगर आप देखते हो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ का 2 का डिफरेंस, यहाँ का 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर 7 + 2 9 हो गया, 9 + 2 11 हो गया, और 27 + 11 क्योंकि प्लस वाली सीरीज 27 + 11, तो यह 7 + 1 हो गया 8, 2 + 1 हो गया 3, तो 38 आना चाहिए सर। जब 38 यहाँ पर आप लगा लेते हो तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म नहीं होती, यहाँ पर भी आप ट्राई करोगे, यहाँ पर +11 किया था 38 आया, तो यहाँ पर अगर +13 करोगे, 2 का गैप दे दोगे तो +13 करके इसको 51 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 38 हो गया ये वाला, इसको जो प्लस करता हूँ 13 तो मुझे 51 के बराबर आना चाहिए। तो 8 + 3 हो गया 11, 1 कैरी हो गया, 3 + 1 हो गया 4 + 1 हो गया 5। हाँ सर ये सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये सबसे पहले क्या थी इंक्रीजिंग सीरीज थी, फिर क्या था एडिशन था, लेकिन एडिशन किन का था ऑड नंबर्स का था ये एडिशन, ये आपको याद रखना है किन नंबर्स का एडिशन था, ये ऑड नंबर एडिशन आपको देखने को मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप बताओ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे हाँ सर हमें नंबर सीरीज पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और आपका लॉजिक किस तरीके से चल रहा है, आपका माइंड किस तरीके से सोच रहा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सेशन को क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे आपको ये सेशन कैसा लगा, सो दैट मैं आपको और भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा। फुल कोर्स लेने के लिए आपको अगर फुल रीजनिंग देखनी है वो आप WS Academy प्ले स्टोर से WS Academy डाउनलोड करोगे, फिर फुल कोर्स देखोगे। कोर्स का फी 1000 है। आपको एक मास्टर बनाऊंगा मैं रीजनिंग और मैथ्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।